भाई साहब बहुत सर्दी थी। सुबह मुझे कुछ काम से बाहर आना पड़ गया। अमृतसर में तो पड़ रही ताबड़तोड़ सर्दी। बस फिर हम अपने स्टोर पर आ गए। राधे राधे सभी को। हमने स्टोर को आते ही किया प्रणाम। हमने फिर अपनी सीट को भी किया प्रणाम। आकर अपनी फिर सीट पर बैठ गए। सीट पे बैठने के बाद हमने भी अपने डायरी निकाली है। डायरी पे अपने जो जो आज के काम थे वो लिस्ट डाउन करने स्टार्ट कर दिए। पेंडिंग ऑर्डर्स की भी लिस्ट बना ली। जो जो आज कस्टमर को डिलीवर करने थे वो सारे जो जो प्रायोरिटी बेसिस पे थे हमने एक एक करके सारी चीज़ें नोट डाउन करनी स्टार्ट कर दी। बस फिर हमने भी अपनी टीम के साथ मीटिंग करी। मीटिंग में हमने देखा कि आज के क्या क्या काम हैं, उन्होंने क्या क्या काम नोट किए हुए थे और कल के काम के क्या अपडेट थे और कितने काम पेंडिंग में गए थे और कितने काम अकम्प्लिश हो गए थे। हमने सारा उनसे स्टेटस लिया। स्टेटस लेने के बाद एक एक करके हमने जो जो प्रायोरिटी टास्क थे उसको अलाइन करना स्टार्ट कर दिया। बस फिर हमारे मैनेजर ने भी टीम को प्रॉपरली उसके बाद गाइड करके हर एक को उनके काम अलॉट कर दिए। एक एक करके जो जो काम जो प्रायोरिटी बेसिस पे होने वाले थे उसको पहले रखा। और कुछ स्टेशनरी की आइटम्स भी ख़त्म हो चुकी थी तो हमने उनसे भी उसकी लिस्ट ली। प्रॉपर लिस्ट लेने के बाद हमने भी उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन किया ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको ऑर्डर कर सकें, ताकि स्टोर के ऑपरेशन स्मूथली रन कर सके। बस फिर टीम भी लग चुकी थी अपने काम पर। अंदर ऑफिस में भी हमारी टीम प्रॉपर काम कर रही थी। वो पूरे ध्यान से काम कर रहे थे तो हमने भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। वो अपना काम कर रहे थे तो इधर हमने बाहर आके देखा कि हमारे एक जो शेल्फ़ थी, ग्लास की शेल्फ़ थी, वो थोड़ी-सी ब्रेक डाउन हो गई थी, वो नीचे आ गई थी। बट फ़ॉर्च्युनेटली हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारा जो उस भी सामान था वो टीम ने पहले ही उतार लिया था, तो वो शेल्फ़ टूटने से बच गई। बस फिर हमने शेल्फ़ को प्रॉपरली पहले खोला। खोलने के बाद शेल्फ़ को हमने ध्यान से उसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद बस कुछ नहीं हुआ था, थोड़े से स्क्रू जो थे वो थोड़े से ढीले हो गए थे। स्क्रू को टाइट किया। बस फिर शेल्फ़ को हमने दोबारा फिट किया। टीम हमारी दोबारा से वहाँ पे स्टॉक लगाना स्टार्ट कर दिया। बस इतने में ही आज हमारा इंस्टाग्राम पे का शूट होना था वीडियोस का। तो बस फिर हमने भी टीम के साथ थोड़ी-सी उनको स्क्रिप्ट प्रिपेयर करवाई। हर एक टीम मेंबर को अलग-अलग प्रोडक्ट्स अलॉट किए, अच्छे से उनको तैयारी करवाई। एक-एक करके उनको सारी स्क्रिप्ट नोट डाउन करी और उसके बाद हमने थोड़े से मॉक किए उनके साथ कि हर एक के अलग-अलग प्रोडक्ट्स थे तो हर एक का कुछ ना कुछ लाइक बेनिफिट्स अलग होते हैं, कुछ ना कुछ यूसेज अलग होती है। तो अच्छे से ध्यान से उनको सारा कुछ लिखवाया, उनके साथ एक-एक चीज़ का मॉक किया। पहले जब मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती थी तो तब मैं अकेला होता था, तो बस अपनी ही मेरी वीडियोस एसआर के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट के पेज पर आती थी। लाइक कोई भी प्रोडक्ट को लेके उसका बेनिफिट और यूजेज वगैरह सारा बोलना एंड करना। बट हमारे पास अब टीम आ चुकी है तो टीम का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हमें भी होता है कि हर एक टीम मेंबर है जो वो कैमरा फेस कर सके, एंड कैमरा जब कोई बंदा फेस कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है। उससे फ़ायदा तो एक चीज़ का ये होता है कि बेसिकली एक तो कस्टमर के आगे जब सेल्स में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और तो और जो प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, प्रोडक्ट की नॉलेज भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और होता क्या है कि जब हम रेगुलर में ऐसे वीडियोज़ एंड ऑल बनाते हैं ना, अलग-अलग प्रोडक्ट्स की, अलग-अलग टीम मेंबर को हमेशा अलग-अलग प्रोडक्ट्स हर वीडियो में देते हैं, ताकि किसी को भी कोई रिपीट प्रोडक्ट नहीं देते। इससे उनकी नॉलेज भी एनहांस होती है, उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और जिस चीज़ में वो लैग कर रहे हैं, लाइक कभी-कभी जैसे हम भी जब स्टार्ट में वीडियोज़ बनाते थे, एसआर के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट के पेज पे डालता था मैं अपनी, तो फंबल होते थे। हम भी रेगुलरली बनाना स्टार्ट किए, उसके बाद ही हमारा ये चीज़ें सब ठीक होनी स्टार्ट हुई। बस ऐसे ही हम भी सारे टीम मेंबर को इसीलिए आगे करते हैं ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ट हो उन पे, वो भी ताकि अपने रिज्यूमे में एक क्वालिटी वाली चीज़ लिख पाएँ, और उनको भी कॉन्फिडेंस आता है जब वो अपनी वीडियोस देखते हैं, और जिस जिस चीज़ में वो लैग करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करते हैं। इसी बीच हमारे एक कस्टमर आ जाते हैं तो हम उनका ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। उनका ऑर्डर वगैरह निकालने के बाद उनको रिक्वायरमेंट थी कुछ कैश्यूज़ की, वॉलनट कर्नल्स की, लाइक अलसी के बीज की। लाइक सर्दी बहुत हो गई है तो अलसी जो होती है वो गर्म होती है, वो सर्दियों में काफ़ी अच्छी होती है। बस फिर उनका ऑर्डर वगैरह पैक करके उनसे पेमेंट वगैरह करवाई। बस हमने भी थोड़ा सा बाहर जाके देखा, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बट आज अमृतसर में धूप निकल आई थी।
बस फिर हम भी अंदर आ गए अपने स्टोर पर, बाहर की सर्दी देख के। बट इतना खुशी हुई कि आज धूप फाइनली निकल आई। इतने में हमने देखा कि हमारे अंदर स्टोर पर ऑलरेडी कस्टमर्स थे, तो हमारी टीम अलग अलग लाइक कस्टमर्स को अलग अलग डील कर रहे थे ऑलरेडी। तो बस फिर उनका ऑर्डर वगैरह हर एक कस्टमर का निकलवा के, सारे ऑर्डर्स वगैरह निकलवा के उनको पूरा प्रॉपर स्टोर सारा विज़िट करवाया। स्टोर विज़िट करवाने के बाद जो जो उनको आइटम टेस्ट करने थे उनको टेस्ट भी करवाई। बस बिलिंग काउंटर पे आके एक एक करके हमने उनकी बिलिंग करनी स्टार्ट कर दी। बिलिंग करके हमने उनसे एक छोटा सा रिव्यू भी डलवाया। वो खुश थे, हमारे स्टोर पर पहली बार हमारे स्टोर पर आए थे। तो बस फिर उनका भी ऑर्डर अच्छे से पैक करने के बाद उनसे पेमेंट एंड ऑल कलेक्ट करके उनको ऑर्डर जो था वो हैंड ओवर किया। हम भी गए अंदर ऑफिस में, देखा अंदर तो चल रही थी फुल मस्ती, एक दूसरे को स्क्रिप्ट सुनाई जा रही थी, एज शूट था। बस हमारी जो इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया हमारा हैंडल करते हैं वो उनकी टीम भी आ चुकी थी शूट करने के लिए। बस शूट स्टार्ट ही होने वाला था, वो अपनी कैमरा एंड ऑल सब चीज़ें सेट कर रहे थे। बस सेट करने के बाद हमारे टीम मेंबर का पहला शूट करवाया। बस फिर उनका जो एक प्रोडक्ट का वीडियो थी उन्होंने शूट करी प्रॉपरली शूट करने के बाद ऐसे ही और भी जो हमारे टीम मेंबर्स थे उनका भी शूट था। धीरे धीरे करके सभी का शूट हुआ। शूट होने के बाद हमने सबका थोड़ा थोड़ा व्लॉग में दिखा दिया शूट। बट मेरा भी शूट हुआ है बट वो व्लॉग में नहीं आया, क्योंकि सॉरी मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था उस वक्त। तो बस फिर शूट डन हो चुका था। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लग गए थे शूट में। बस फिर उनको भी बाय बाय बोल के हम भी आ गए थे अंदर अंदर स्टोर में। हमने देखा उसके बाद जो सभी को बहुत भूख लगी थी, मेरे को भी काफ़ी भूख लगी थी, तो हमने कुछ ऑर्डर किया। बस फिर हमने भी थोड़ी सी पार्टी करी, सबने हेलो बोला व्लॉग में। हेलो बोलने के बाद टाइम भी काफ़ी हो चुका था। अप्रॉक्सीमेटली 9 बज चुके थे। बस टीम का भी जाने का टाइम शुरू हो गया था। धीरे धीरे की टीम जाना स्टार्ट कर रही थी। पापा भी अपने स्टोर से दूसरी शॉप से आ चुके थे, आज लेट हो गए थे। बस हम भी लग गए अपने स्टोर की क्लोजिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। किशन ग्रोवर ब्लॉग्स को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो।